पुरअमन एहतजाज लोगों का हक और जमहूरियत का हिस्सा है। अनारकी की कोई हुकूमत इजाजत नहीं देती, न हम देंगे। फसादियों को कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ ने साफ कह दिया, कहा कि नताइज में ताखीर धांधली नहीं, ताखीर बर्दाश्त हो सकती है, दहशतगर्दी नहीं। 2018 में 66 घंटे में नताइज मुरतब हुए, इस बार 36 घंटे में हो गए। हो सकता है बेकायदगियाँ हों, इसलिए फॉर्म मौजूद हैं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, कोई नहीं रोकेगा। सानिया 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रिजू करे। हम नहीं चाहते कि कौम तकसीम हो, लोगों को वर्गलाकर इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क 9 मई जैसे सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कैसी होगी नई हुकूमत, किसको मिलेगी कौन सी जिम्मेदारी? शराकत इक़्तिदार के लिए फॉर्मूले पर गौर जारी। 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म रखने की तजवीज़। गौर के लिए पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान की अपनी जमात से मुशावरत यकीन दहानी। सरबराह KUI इस्लामाबाद पहुंच गए। कल मजलिस आमला इजलास की सदारत करेंगे। MQM का वफ्द अहम मुलाकातों के लिए दोबारा इस्लामाबाद रवाना। निगरान हुकूमत से इक़्तिदार की मुंतखब हुकूमत को मुंतकली का मरहला। इलेक्शन कमीशन 14 रोज से मुंतखब नुमाइंदों के गैजेट नोटिफिकेशन का पाबंद। आर्टिकल 91 के तहत 21 रोज में 9 मुंतखब। कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम। सदर इजलास 21 रोज से पहले भी तलब कर सकते हैं। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद इजलास बुलाने की समनी वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएगी। 9 मुंतखब कौमी असम्बली के अरकान पहले रोज हल्फ लेंगे। सदर का किरदार इजलास बुलाने और 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेने तक महदूद। मजीद 5 अरकान का नून लीग पर इज़हार एतमाद। शहबाज शरीफ से मुलाकात, शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात करने वालों में NA 189 से शमशेर मजारी, PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सुहेल खान, PP 297 से खजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गज़ेन अब्बासी शामिल। वफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MQM से बातचीत चल रही है। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान मुशावरत से होगा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में नून लीग की हुकूमत कायम हो चुकी, वहाँ लीगी अरकान की तादाद जल्द ही 146 से 150 हो जाएगी। सिंध में हुकूमत साजी के लिए PP सरगर्म। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार। काबीना में चंद तब्दीलियों के साथ पुराने चेहरे ही सामने आएंगे। शर्जी इनाम बेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी के पास अहम वजारतें होंगी। लियाकत आस्तानी, सरदार शाह भी वजीर होंगे। मुकेश कुमार चावला मखसूस नशिस्त पर वजीर बनेंगे। खवातीन भी अहम करमदान संभालेंगे। बलूचिस्तान में वज़ारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? पीपल्स पार्टी के सनाउल्लाह सहरी और सरफराज बुख्ती दौड़ में शामिल। नून लीग के जाम कमाल का नाम भी अहम। जमीयत उलमा इस्लाम के नवाब असलम रईसानी भी उम्मीदवार। कुरा BAP के नाम निकला तो सादिक संजरानी मन पसंद बैठ जाएंगे। फॉर्म 45 और 47 में तजाद है तो जायजा लें। हुक्म जारी नहीं कर रहे मगर स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के वकील इलेक्शन कमीशन को तंबी। मुकालमा किया कि अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। कराची के 40 कौमी और सूबाई हल्कों से मुतालिक दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। वफाक और इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 26 नशिस्तों के हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के रूबरू इंतखाबी आज़ादारियों पर समात मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि जो हार गया वो जश्न मना रहा है और जो जीत गया वो धांधली के इल्जामात लगा रहा है। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार और जीत जमहूरियत का हुस्न है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान ज्यादातर हल्कों में हतमी नताइज जारी कर चुके हैं। इस मौके पर नताइज रोकने से अगले मराहिल ताखीर का शिकार होंगे।
इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान, NA 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब, NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज कामयाब करार। PS 129 पर मैं नहीं आजाद उम्मीदवार जीता था, खैरात में सीट नहीं चाहिए। हाफिज तैमूर रहमान ने सिंध असम्बली की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। कराची के तमाम इंतखाबी नताइज पर अदम करार देने का मुतालबा, कहा ये लोग हमें अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। MQM को सीटें देना कराची के अवाम की तौहीन है, कानूनी जंग लड़ेंगे। हाफिज तैमूर रहमान की PS 129 में कामयाबी खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया था। हाफिज नईम ने अपनी जाली और धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने के डर से नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची के ऐलान पर MQM का रद्द-ए-अमल, कहा कि MQM पाकिस्तान धांधली ज़दा जीत को साबित करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। हाफिज तैमूर रहमान ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 1878 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 61,065 पर बंद। मार्केट हुजम में तकरीबन 3% की कमी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।